हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं आज जोधपुर, क्योंकि जोधपुर में है शादी। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लड़कियों की शादी हम जोधपुर में अटेंड करने जा रहे हैं। तो मैं आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगी, पूरी रस्में दिखाऊंगी। हम हम सुबह के निकले थे और हमें रात हो गई थी, तो हम पहुंचे जैसे ही घर पे, तो वहाँ पे डांस हो रहा था। तो सबसे पहले मैं हुई रेडी। रेडी होने के बाद वहाँ पे डांस होना, फिर हम लोग उसमें शामिल हो गए थे, तो मैंने भी डांस किया थोड़ा बहुत। थोड़ा मारवाड़ी, मैं राजस्थान में गई हूँ, बिल्कुल प्योर राजस्थानी, तो वहाँ पे अलग ही सॉन्ग बज रहे थे। कुछ समझ में आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, तो पर लेकिन मैंने इंजॉय पूरा किया था वहाँ पे। वे वेदू ने तो वहाँ पे इतना फुल्ली एंजॉय किया। आप उसके स्टेप देखो, एकदम मतलब कितनी क्यूट लग रही है, ऐसे नाच रही है, मैं कैसे बताऊं, मतलब कितनी क्यूट लग रही है। देखो, एकदम चूहा की तरह। और पता है, ये इतना बीमार थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने बहुत एंजॉय किया। डर था पहले कहीं रोएगी तो नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी एकदम मस्त खेलती रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, देखो सारे लोग पैसे दे रहे थे, तो फिर इसको भी लगा कि जो लूट, मतलब पैसे हम लुटाते हैं लोग, तो गिरे हुए पैसों को उनको उठा उठा के दे रही थी, लो अंकल आप भी पैसे ले लो। फिर जैसे ही डांस का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद शुरू होता है, यहाँ पे मायरा आता है। तो लड़कियों के जो ननिहाल से मायरा आता है, और उनके ससुराल की तरफ से भी उनके लिए ज्वेलरी वगैरह और जो जोड़ा होता है शादी का, वो सारी चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी अलग रस्म है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी अलग रस्म है, थोड़ी क्या काफ़ी है। तो उनके यहाँ पे क्या है, शादी वाले दिन जोड़ा चूड़ा वगैरह और ज्वेलरी वगैरह सारी उन चीज़ों को लेके आते हैं, फिर पूरा सजा के दिखाते हैं उन चीज़ों को, और इतना अच्छी प्रॉपर तरीके से उनको डेकोरेट करते हैं। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखो। यहाँ पे आया है, अभी ये एक लड़की का आया है, ऐसे ही तीनों लड़की का अलग अलग आया है। जैसे लहंगे को कितना अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, देखो पूरा पैकिंग देखो कितनी शानदार है। और ये ज्वेलरी है जो उसके लिए आया है, बरी आई है, और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो लड़की के लिए ज़रूरी होती हैं, जो शादी में देते हैं, वो सारी चीज़ें आई हैं, और काफ़ी शानदार और बहुत सुंदर हैं ज्वेलरी भी। फिर उसके आने के बाद फिर होती है भाई दुल्हे राजा की एंट्री, जो हमारे यहाँ पे तो इसको बारोटी कहते हैं, और इनके यहाँ पे कुछ और कहते हैं, मुझे अभी मतलब याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो जैसे ही आए तीनों, क्योंकि तीन लड़कियों की शादी है, तो तीन दूल्हे बारी बारी से सारे उनकी एंट्री हुई। जस्ट उसके बाद फिर स्टेज हुई, स्टेज की जैसे एंट्री हुई वहाँ पे, तो सबसे पहले बड़ी लड़की की, फिर दूसरी नंबर की लड़की की, फिर तीसरी नंबर की लड़की की। तो इस टाइप से बारी बारी से हुआ। तो स्टेज भी बहुत अच्छे से हो गई थी, देखो कितनी प्यारी लग रही हैं तीनों की तीनों, बहुत क्यूट लग रही हैं वाकई में। नज़र ना लगे, खुश रहें अपनी लाइफ में। और शादी बहुत अच्छी हमने इंजॉय की, खाना अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत ही शानदार थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया सच में। मैंने तो पहली बार ऐसे शादी देखी, मारवाड़ी टाइप की शादी, क्योंकि मैं हूँ यूपी की, और वहाँ भाई राजस्थान का बिल्कुल ही कल्चर चेंज हो गया। और वहाँ पे जो गाने गपते हैं और जो गाने लोग गाते हैं, वहाँ पे अलग ही टाइप की मतलब चीज़ें थी। तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया। स्टेज पे ही जैसे माँ बाप आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो ये बड़ी बेटी है, तो सबसे पहले बड़ी को देते हैं, फिर मतलब बारी बारी से फिर बारी आती है भाई दुल्हन के भैया और भाभी की। भाई क्यों ना आए, बहुत स्पेशल दिन है, और भैया भाभी की एंट्री ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बारी बारी से मम्मी पापा की भी एंट्री करवाई थी, और भैया भाभी की भी एंट्री करवाई थी। तो मतलब ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब हम चलते हैं, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।